देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। 85,000 निराश्रित बच्चों और महिलाओं के अभिभावक पहुंची ब्रह्मा कुमारी। देश भर में 85,000 अनाथ बच्चों, निराश्रित महिलाओं तथा बेसहारा बुजुर्गों को सहारा देकर अंधेरी दुनिया में उजाला भरने वाली माहिर संगठन की मुखिया लूसी कुरियन राजयोग ध्यान सीखने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पहुंची। इस दौरान संस्था की सेक्रेटरी डॉक्टर निकोला पवार भी उपस्थित रही। इस दौरान स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दर्शना ने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने सेवा केंद्र का अवलोकन कर ब्रह्मा कुमारी के कार्यों एवं यहाँ के शांतिपूर्ण वायुमंडल को सराहा। बहनों ने उनसे ज्ञान चर्चा कर परमात्मा कार्य से उनको अवगत कराया तथा उन्हें मेडिटेशन की अनुभूति भी कराई। दरअसल सिस्टर लूसी कुरियन एक वरिष्ठ समाज सेविका है जो कि अनाथ और बेघर लोगों को आश्रय प्रदान करती है, जिसके लिए उन्हें सन 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। रूस के मॉस्को में हुआ फेयर विंड ऑफ द डेस्टिनी कार्यक्रम। रशिया के मॉस्को स्थित रिट्रीट सेंटर में विशेष रूसी सार्वजनिक संगठन लेबर वेलर ऑफ रशिया के लिए फेयर विंड ऑफ द डेस्टिनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महान लोगों, युग के रचनाकारों, नायकों को समर्पित था। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा इन सभी महान लोगों को याद कर उनके अतुलनीय कार्यों को सराहा गया। सर्वप्रथम मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा ने सभी का स्वागत सत्कार किया, जिसके पश्चात रशिया में इंडियन एम्बेसडर विनय कुमार ने भेजी शुभकामनाएं एम्बेसी से अभिषेक द्वारा पढ़ी गई। मॉस्को म्यूजिकल थिएटर से एना वेलिंगटन ने अपने नृत्य से सभी का स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से हेड ऑफ द लेबर वेलर ऑफ रशिया एलेक्सी गैव्रिलोविच लेविन, ऑनर्ड वर्कर ऑफ सोवियत यूनियन एंड रशिया यूरी निकोलविच एवं ऑनर्ड वर्कर ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फ्यूल एंड एनर्जी ऑफ द रशियन फेडरेशन गेनेडी लेविन को सम्मानित किया गया। सेवा केंद्र पर बैठे मिट्टी के गणेश। मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित विश्वनाथ कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा मिट्टी के श्री गणेश की बड़े ही धूमधाम से प्रतिमा स्थापित की गई। अवसर पर किशोर सागर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा ने पर्व का आध्यात्मिक रहस्य समझाया। श्री गणेश का मुंह छोटा और कान बड़े दिखाए जाते हैं, जिसका मतलब है कम बोलना, ज्यादा सुनना, और पेट बड़ा यानी जो सुना है उसको बड़ी ही धैर्यता से अपने अंदर समाना। हाथ में मोदक दिखाते हैं लेकिन खाते हुए या आधा नहीं दिखाया जाता, जिसका मतलब है कि मधुरता पसंद है। मुख में मधुरता और दिल में सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हो। विश्वनाथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके रमा के निर्देशन में हुए इस आयोजन में सभी ने श्री गणेश जी के जीवन से कुछ गुणों को अपने अंदर धारण करने का संकल्प भी किया। आज बाबा ने कहा कि आपके मुख में मधुरता, मधुर बोल, और दिल में हर एक आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभकामना, खुशियाँ, उमंग, उत्साह, और कैसी भी प्रकृति वाली आत्मा है, बाबा ने कहा आप उसके प्रति शुभ भावना रखो। श्री मन कामेश्वर नाथ मंदिर के भक्तों द्वारा 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन हुआ, जिसमें अयोध्या से पधारे प्रसिद्ध कथावाचक श्री गोपालनंद जी महाराज से ब्रह्मा कुमारीज मिथिलापुर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रजनी ने स्नेह भरी मुलाकात कर ईश्वरीय सौगात भेंट की। यूपी बरेली में हुई उनकी इस भेंट में महाराज को परमात्मा संदेश देने के साथ सम्मानित भी किया गया एवं ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू आने का निमंत्रण दिया गया। इस मौके पर बीके नीतू एवं बीके निकिता भी उपस्थित रही। मध्य प्रदेश बैतूल में व्यापार एवं उद्योग में सफलता के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री डी उइके, हरियाणा बहादुरगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र गोयल, बैतूल शहर के जाने माने व्यवसायी मंजीत सिंह साहनी एवं अरुण किलेदार, दिल्ली ओआरसी से बीके ख्याति मुख्य रूप से उपस्थित रही। कार्यक्रम में डॉक्टर सुरेंद्र गोयल ने अपने व्यावसायिक जीवन में आध्यात्मिकता को कैसे लाया जाए इस विषय पर अपने अनुभव साझा किए, तो वही स्थानीय प्रभारी बीके मंजू, सारनी सेवा केंद्र से बीके सुनीता, मुल्ताई सेवा केंद्र से बीके मालती, बीके नंदकिशोर सहित शहर के 300 से अधिक गणमान्य नागरिक एवं प्रसिद्ध व्यवसायी भी उपस्थित थे। अपने व्यावसायिक कौशल्य को आध्यात्मिकता के साथ में पूरी प्रखरता और मुखरता के साथ में हमको नए सिरे से उसको समझते हुए अपना और अपने अड़ोस पड़ोस के भाई और बहनों का, देश का भाग्य संवारने का दायित्व, ताकि ये राष्ट्र मित्रों फिर से विश्व गुरु के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होकर
समाज का पथ प्रदर्शन कर सकें। जिस दिन हमने ये सोच लिया कि मैं आत्मा हूँ और मैं किसकी संतान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान हूँ, तो परमात्मा की संतान होने के नाते हमारी सारी स्मृति चेंज हो जाएगी। जैसे आज हम एक साधारण व्यक्ति है और जैसे ही हमें कोई खबर मिले कि हमारी लॉटरी निकल गई 2 करोड़ की, तो एकदम कितनी खुशी होगी। जब हम व्यापार करते हैं, समाज सेवा करते हैं, लेकिन हमारे ऊपर जो नजर होती है वो नजर दूसरी ही होती है। तो आप लोगों ने भी समय निकाला अपने लिए, और मंजू दीदी को मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने व्यापारियों के लिए कुछ किया और एक सभा रखी जिसमें हमें ज्ञानवर्धन हुआ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का यही कहना था कि अगर हम अपना भाग्य बदलना चाहते हैं तो हमें अपने व्यवहार, दृष्टिकोण, भावनाओं और सर्वप्रथम अपनी सोच का परिवर्तन करना होगा। जब सोच बदलेगी तो उसी के अनुसार हमारी भावनाएं, व्यवहार और व्यक्तित्व भी बनता है। जो आज हम इस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की हमको जरूरत है, तो अगर कोई चीज हमारी बुद्धि को निरंतर रूप से स्थिरता दे सकती है, वो चीज है स्पिरिचुअलिटी। जब हम अच्छा सुनते जा रहे हैं, कभी ना कभी क्या होगा, वो छपेगा जरूर और वो अपना काम करेगा जरूर। अधिकांश मैंने देखा है कि बहुत सारे नगर के अंदर कार्यक्रम होते हैं और वहां पर व्यापारी वर्ग बहुत सहयोगी बनता है। तो व्यापारी वर्ग के अंदर ये एक संस्कार होता है, वो फिराक दिल भी होते हैं। और दूसरी बात, उनके अंदर रिस्क लेने का एक बहुत बड़ा गुण होता है। धनात्मक रूप से, मतलब पॉजिटिव रूप से आगे चले, जिसमें कि भाई सुरेंद्र जी ने बोला कि हमारी कमाई पाप की कमाई नहीं हो, हमारी कमाई शुद्ध हो, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। छत्तीसगढ़ कोरबा के विश्व सद्भावना भवन में स्वस्थ तन निरोगी जीवन विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। अवसर पर डॉक्टर रमेश टेवानी, प्रताप ठाकुर, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मिणी, जमनीपाली सेवा केंद्र प्रभारी बीके बिंदु समेत कुछ विशिष्ट लोग उपस्थित रहे। सभी ने यही मत रखा कि अधिक व्यंजन यानी अधिक रोग है, हमें जितना हो सके उतना उपवास करना चाहिए। सबसे अच्छी और बड़ी पैथी है सिंपैथी। सभी के प्रति अच्छे विचार और भाव रखेंगे तो हम तन के साथ मन से भी स्वस्थ रहेंगे। सभी को किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहने की सलाह भी दी गई। और शिव बाबा डॉक्टर तो है ही है, अविनाशी सर्जन, जो आत्माओं की बीमारी को ठीक करने आए हैं। और डॉक्टर साहब हम सब के तन में जो भी बीमारियां हैं उनको सबको भगा करके निरोगी काया बनाने के लिए आए हैं। पर आज के समय में नेचुरोपैथी अगर मिल जाए तो शायद इससे बेहतर और कोई पैथी नहीं होगी। इस नेचुरोपैथी के साथ साथ अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो इस पैथी का बहुत जल्दी असर पड़ेगा। मैं बाबा से कैसे जुड़ा, अशोक हिरनदानी, उसको बोला आपकी ये नाक की हड्डी का ऑपरेशन होगा बॉम्बे से, वो ठीक हो गए तो मेरे को ले गए। और उसके बाद बाबा ने मेरे को ये राइट हैंड मेरा दे दिया है ना, प्रताप भाई जितनी सेवा दीदियों की ये करते हैं, शायद मेरे को अभी तक कोई नहीं दिखता है, इतनी सेवा करते हैं। विमला बहन जी थी, इतनी खुश हो गई, इतनी खुश। उन्होंने कहा हमको तो इतना नॉलेज ही नहीं है बीमारियों के बारे में, ऐसे डॉक्टर लोग डरा देते हैं, हम डर के कारण फिर उनका ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। तो वो डर भी दिखाएंगे डॉक्टर लोग कैसे बढ़ते हैं, वो पूरा आपको प्रोजेक्टर के ऊपर बताएंगे। आपको आज आपका सब डर भी खत्म कर देंगे और सबकी बीमारियां लेके जाएंगे। आज के बाद आप कोई भी भाई बहन यहाँ बीमार नहीं रहेगा। द पावर ऑफ थॉट इज द पावर ऑफ बैकाल। इस विषय को लेकर बैकाल लेक के पास इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। अवसर पर मॉस्को में ब्रह्मा कुमारीज की निदेशिका बीके सुधा एवं वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके विजय ने अपने विचार रखते हुए पर्यावरण संरक्षण पर प्रेरित किया। इसके अलावा बायोलॉजिकल साइंसेज की कैंडिडेट एलेना कुजेवानोवा, साइकियाट्रिस्ट साबित अकमतनुरोव, व्यापार क्षेत्र के प्रतिनिधि पावेल खोरोशुटीन, पर्यावरणविद इनाकिम समेत कई विशिष्ट लोग मौजूद रहे। अवसर पर पर्यावरण के साथ स्वयं को भी स्वच्छ रखने की प्रेरणा दी गई। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।